और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। हरियाणा के बल्लभगढ़ में फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस के हवाले से आज महापंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में मुतालबा किया गया कि 21 साल की निकिता का कत्ल मामले में कसूरवारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। इसके बाद मुश्तइल हुजूम ने फरीदाबाद बल्लभगढ़ हाईवे को जाम कर दिया। भीड़ इतनी बरहम थी कि पुलिस को उन्हें काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं शरपसंदों ने पुलिस पर भी पथराव किया। थोड़ा डिस्कस कर लो मुझसे भी। कितने गांव की पंचायतें शामिल थी, कितने लोग थे करीब? ये आयोजकों से आपको ज्यादा डिटेल मिल पाएगी। आयोजकों के पास हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अचानक माहौल कैसे बिगड़ गया? पहले थोड़ा शांति से चल रहा है। हाईवे 2-3 मिनट तक कह सकते हैं कि जैसे लोग पहुंचे हैं, पुलिस पहुंची है, तो 2-3 मिनट का ट्रबल रहा है। पुलिसकर्मी घायल हुए, कोई जानकारी? अभी जानकारी मुझे नहीं है कि कौन घायल हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी में अभी कोई घायल की सूचना नहीं है। अगर कोई बात होगी तो हम लोग शेयर कर लेंगे। अब स्थिति सामान्य? अब सामान्य स्थिति है, आपके सामने आप देख रहे हो। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी उन लोगों को गिन ले, एक बार चल के गिन ले। यार कमाल आप लोग। और चलिए, फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दीपक। इस वक्त आपसे सूरत हाल जानना चाहेंगे। अभी वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, और ये मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया जबकि सिर्फ महापंचायत बुलाई गई थी? दीपक, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे दीपक से, फरीदाबाद से हैं। और आपको बताएं कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस के हवाले से आज महापंचायत वहां बुलाई गई थी और पंचायत में मुतालबा किया गया था कि 21 साल की निकिता का कत्ल मामले में कसूरवारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। इसी के बाद मुश्तइल हुजूम ने फरीदाबाद बल्लभगढ़ हाईवे को जाम कर दिया। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे फरीदाबाद से हमारे नुमाइंदे दीपक से। दीपक, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। और नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं फरीदाबाद से हमारे नुमाइंदे दीपक से। और इस बीच आइए आपको सुनाते हैं कि पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कुछ कहा है। एक महापंचायत का आयोजन दशहरा ग्राउंड में किया गया था। उसके बाद कुछ शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। इस बीच कितने पुलिस उन्होंने क्या सर आगजनी भी करने की कोशिश की, पत्थरबाजी भी की, गाड़ियों पे पत्थर फेंके? नहीं, गाड़ियों के पत्थर की कोई सूचना नहीं है। उन लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर थे वहां पर, उन्होंने फेंके हैं पत्थर और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। कुछ लोगों मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुनव्वर राना के बयान पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि दहशतगर्दी और खून खराबा किसी मुल्क और मजहब का हिस्सा नहीं हो सकता है। गुस्सा अगर दहशतगर्दी में तब्दील हो जाए तो इंसानियत नहीं बल्कि इसे हैवानियत कहेंगे। वाज़ेह है कि मुनव्वर राना ने तौहीन रिसालत पर मुबैना तौर पर कत्ल को जायज़ करार दिया था। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, फ्रांस हमले के बाद एक अलग तरह का एक विवाद शुरू हो गया है। तमाम लोग उस हमले का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बड़े दहशत और खून खराबा किसी भी मुल्क का, किसी भी मजहब का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। आक्रोश अगर अराजकता में परिवर्तित हो जाए और आक्रोश अगर आतंक में परिवर्तित हो जाए तो वो इंसानियत नहीं रह जाती, ईमान नहीं रहता, बल्कि शुद्ध रूप से हैवानियत हो जाती है, शैतानियत हो जाती है। और किसी भी दुनिया के किसी भी देश, किसी भी इंसानियत, किसी भी सभ्यता और किसी भी समाज और किसी भी मुल्क और मजहब में जो है वो हैवानियत और शैतानियत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, न किया गया है। इसलिए हमें जो है वो पूरी दुनिया सुकून से हो, अमन से हो, शांति से हो और इस तरह की दहशत भरी मानसिकता पूरी तरह से परास्त हो, इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। लेकिन सर, जब हिंदुस्तान में आपकी सरकार है
तो तमाम लोग आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप नफरत की राजनीति करते हैं, आप बांटने का काम करते हैं, और आप इस समय खुद मुनव्वर राना साहब हम तो यही कहते हैं कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दें। हम वो पार्टी हैं जो पत्थर को मोम कर दें। तो हम तो वो हैं जो सबको प्यार चाहते हैं, और प्यार हम चाहते हैं कि सभी लोग प्यार से रहें। और ये जो हमारा देश 130-135 करोड़ का देश है, दुनिया के सभी मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग पूजा पद्धति है और इबादत की पद्धति है। उसके बावजूद हम एक भारत श्रेष्ठ भारत है, अनेकता में एकता है। उस अनेकता में एकता की डोर को हमें किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देना है। कोई भी कितनी कोशिश कर ले, इस तरह की आइसोलेटेड आवाज़ें कभी भी इसमें सफल नहीं हो सकती। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क टीम, दिल्ली। लव जिहाद मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य होगा। सरकार इसके लिए सख्त कानून बना रही है। को किसान को, व्यापारी की संपत्ति को जबरन कब्जा करेगा, अगर वह जबरन वहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। अभी हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, ये दीपावली के बाद ऑपरेशन शक्ति में बदलने वाला है, और उसके बाद फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। प्रदेश के अंदर दंगा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश के विकास में बाधक तत्वों को प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोई छूट सरकार नहीं देने जा रही है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है, और सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी, जिसके समाज में वैमनस्यता बढ़े, जिसके कारण अराजकता पैदा हो, छल छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए, और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद वाले बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि योगी का बयान एक तरह से खुली धमकी के मुतरादिफ है। इस पर तो केस हो सकता है। योगी आदित्यनाथ को याद रखना चाहिए कि वो अब एक रियासत के वज़ीर आला हैं। करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी। सर, योगी आदित्यनाथ का कल एक बयान आया, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जो लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर हम एक कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अदालतें कानून के मुताबिक फैसला करती हैं। कानून असेंबली और पार्लियामेंट में बनता है, अदालत में नहीं बनता है। इस फैसले का मतलब है कि पहले से ये कानून मौजूद है कि कोई भी आदमी लालच या डर की वजह से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। शादी एक तरीके का लालच है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उनको कानून पढ़ना चाहिए। इसका मतलब कानून पहले से मौजूद है, नया कानून बना के तुम क्या करोगे? उस कानून को ठीक तरह इम्प्लीमेंट करो। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को एक बार कानून सिखाए। सर, उन्होंने कहा जिस तरह से लगातार लव जिहाद के मामले अब सामने आने लगे हैं और बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके या तो लोग सुधर जाएं, नहीं तो हम राम नाम सत्य के रास्ते पर उनको भेज देंगे। इस तरीके का बयान किसी मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर कोई आम आदमी इस तरीके का बयान दे
तो उस पे तो फौजदारी का मुकदमा लग जाएगा। मुख्यमंत्री कानून के मुताबिक काम करता है। ये तो सीधी सीधी धमकी है कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। मुझे ताज्जुब भी है और अफसोस भी है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे भी कैसे सकता है। आप ये कह सकते हैं कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप ये कहें कि राम सत्य कर देंगे, राम राम सत्य कर देंगे, इसका मतलब क्या है? ये तो कानून के खिलाफ है। ये तो किसी को कत्ल करने की धमकी है। इसमें तो आईपीसी की दफा लग सकती है। योगी आदित्यनाथ जी को सोच समझ के बयान देना चाहिए। अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रदेश के साथ पवन गौड़, निरपेक्ष टीम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन सेंटर में डॉक्टर गीता सिंह की किताब का रसपेजरा हुआ। सीएए पर लिखी गई किताब की रसपेजराई में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और आरएसएस तर्जुमान इंद्रीश कुमार ने शिरकत की। प्रोग्राम से आरिफ मोहम्मद खान ने खिताब किया और शहरियत तरमीमी कानून के फवायद गिनवाए। वहीं इंद्रीश कुमार ने प्रोग्राम के बाद न्यूज़ 18 नुमाइंदे से खास बातचीत की। कहा जा रहा था साहब ये हिंदुओं को सिटीजनशिप देने के लिए नहीं है, ये तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की सिटीजनशिप छीनने के लिए, यही कहा जा रहा था। एक साल में कितनों की सिटीजनशिप छीनी, एक भी बताइएगा जरा कोई। किसी के खिलाफ कुछ हुआ उससे और एक साल पहले चले जाइए, एक साल नहीं कुछ ही दिन पहले चले जाइए, चंद महीने पहले जब 3 तलाक के ऊपर एक्ट पास हुआ तो क्या कहा गया? ये मुसलमान औरत की मदद करने के लिए नहीं है, ये मुसलमान मर्दों को हैरेस करने के लिए। वो तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। ज़रा एक केस बता दीजिए कहीं। ये कानून सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, अपना मान बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग के आते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जिन लोगों को इन्होंने गलत फहमियाँ पैदा की थी वो ख़त्म होंगी और हम सब अपने देश में आपस में भाईचारे, प्यार, मोहब्बत के साथ रहेंगे। ऐसा है कि ये एक शाश्वत सत्य है। पाकिस्तान 1947 में बना। पाकिस्तान अपने अंतर्कलह से एक ना रहकर 2 हिस्सों में टूट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। आज पाकिस्तान में सिंधु देश, बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान, मुहाजिरिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, पंजाबिस्तान और एक बड़ा भूभाग पीओजे के आदि हिंदुस्तान की डिमांड कर रहा है। और वह साफ कह रहे हैं देयर इज नो पाकिस्तान, वी आर नॉट पाकिस्तानीज, वी आर सिंधीज, बलूच, मुहाजिर, बाल्टी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो सारा अंदर पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के लोग इस बात से चिंतित हैं कि द डे विल कम देन देयर विल बी नो पाकिस्तान ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तेलंगाना में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,40,000 के पार पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 41,675 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,416 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना की वजह से 5 मरीजों की अमवात हुई। तेलंगाना में 18,1441 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 15,388 होम क्वारंटीन हैं। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में सबसे ज़्यादा 279 मामले देखे गए। जब आप एक गिलास पानी यूं ही आधा छोड़ देते हैं तो क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? गुरविता और उनके दोस्तों ने इस बारे में गहराई से सोचा और इसी सोच के साथ वाई वेस्ट जैसा आइडिया आया। आज इस आइडिया ने युवा आंदोलन का रूप इख्तियार कर लिया है। ये एक ऐप भी है जो कि हमारे बर्ताव और रोज़मर्रा के मामूल में तब्दीली ला सकता है। साल 2015 में हमारा देश पानी की समस्या से जूझ रहा था। उस स्थिति ने मुझे वास्तव में बहुत परेशान किया। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को खेती करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था, जिसके चलते अनेक किसानों ने आत्महत्या तक कर ली।
एक गिलास पानी के लिए लोग मीलों पैदल चलकर जाते हैं और हमें पानी इतनी आसानी से मुहैया हो जाता है। ये बिल्कुल असहनीय था। मैंने रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू किया, लोगों को जागरूक किया कि वो पानी बचाएं और तभी वाई वेस्ट की शुरुआत हुई। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी बचाने का ये अभियान शुरू किया, जिसमें आप उतना ही पानी ग्लास में लें जितने की आपको ज़रूरत है। हम 5 लाख रेस्टोरेंट से संपर्क कर चुके हैं। जब से हमने इस अभियान की शुरुआत की है, हम 6 मिलियन लीटर पानी बचा चुके हैं और अब तक 3 मिलियन लोगों को पानी की बचत के बारे में जागरूक कर चुके हैं। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं और कितना बर्बाद करते हैं। एप्लीकेशन की शुरुआत में ही पानी का उपयोग मापने के लिए एक कैलकुलेटर है, जहां एक प्रश्नोत्तरी के जरिए आपसे आसान सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब देने के दौरान आप समझ पाएंगे कि आपने कितना पानी कहां इस्तेमाल किया है और कितना पानी बचाया है। हमारे लिए जरूरी था कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। हमारा भविष्य युवाओं के हाथ में। We are also very excited to be collaborating. हमें बहुत खुशी है कि हम मिशन पानी के साथ जुड़ रहे हैं। Of calculating your water footprint, a more global one. रियासत कर्नाटक का आज 65वां यौम तासीस है। कन्नड़ राज्य उत्सव के तौर पर इस जश्न को मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से सादगी के साथ तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। बेंगलुरु में नोबल मीडिया लिंक्स की तकरीब में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने शिरकत की और कर्नाटक के अवाम को राज्य उत्सव की मुबारकबाद दी। कर्नाटक के अमीर शरीयत ने इस मौके पर कहा कि रियासत में मुसलमान चैन और सुकून के साथ रहते हुए आ रहे हैं। रियासत की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए वो दुआगो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कर्नाटक का राज्योत्सव की मुबारक का उसकी तासीस का दिन मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और पूरे कर्नाटक के सिलसिले में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कर्नाटक की पूरी हिफाजत फरमाए। और यहाँ माशाअल्लाह हर दौर में कर्नाटक के अंदर जो आज यौम कर्नाटक मनाया जा रहा है, ये मुसलमान इस कर्नाटक में इत्मीनान और चैन सुकून से रहे हैं। हमारे इस मुल्क की पूरी 30 रियासतें हैं, उसमें से जम्मू कश्मीर के तहजीब व तमद्दुन सकाफ़त को मंजर-ए-आम पर लाने और मुख्तलिफ तबक़ात के बीच हालात की वजह से पैदाशुदा दूरियों को ख़त्म करने की गर्ज से लहर फाउंडेशन की जानिब से एक शानदार पहल का आगाज़ किया गया। इसके तहत पहलगाम में एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की तहजीब और तमद्दुन और लोगों के रहन सहन को सामने लाने की कोशिश की गई। पेश है हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर ज़माने क़दीम से ही मजहबी भाईचारे का गहवारा रहा है। यहाँ की तहजीब व तमद्दुन और सकाफ़त ने दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। लेकिन गर्दिश अय्याम ने जम्मू कश्मीर को दुनिया के सामने महज एक मसला बनाकर रख दिया है, जिससे यहाँ का मुस्बत पहलू नज़रअंदाज हो रहा है। और इसी पहलू को उजागर करने की गर्ज से लहर फाउंडेशन नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने एक मुनफरिद पहल का आगाज़ किया। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में मुनक़िदा प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तबक़ात से मुंसलिक लोगों ने यहाँ की तारीख़ और तहजीब व तमद्दुन को शानदार तरीक़े से उजागर किया। और हमारी जो यंगर जनरेशन्स हैं उनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि हमारी रिवायात कितनी खूबसूरत थी और कितनी रिच थी
और हमारा भाईचारा कितना खूबसूरत था और पूरी दुनिया में मशहूर था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सिंसियरली ये एफर्ट किया है कि उस कल्चर को, उस ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए हम एक बार फिर एक हम्बल बिगिनिंग कर लें। इस प्रोग्राम का नाम है तवाज़ुन। तवाज़ुन का मतलब इक्विलिब्रियम, जो ये रीजनल इंटर रीजनल हार्मनी, इंटर कम्युनल हार्मनी के लिए हमारा मकसद था कि आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे रखें और जम्मू कश्मीर के कल्चर और रिच हेरिटेज को हम यहाँ पर शोकेस करें। तो इस हवाले से हमारे जम्मू के जो अपनी डोगरा कम्युनिटी से है, कश्मीर में जितनी भी एथनिसिटीज़ है, गुज्जर्स है, कश्मीरी पंडित्स है, मुस्लिम्स हैं, सब लोगों का कल्चरल शोकेस यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है। शुरह आफाक सयाहती मकाम पहलगाम में कश्मीरी, डोगरी, गुज्जरी और पहाड़ी तहजीब व तमद्दुन और सकाफत की झलकियां पेश की गईं। इसके तहत जम्मू कश्मीर की गंगा जमनी तहजीब को दुनिया के सामने लाना है। यहाँ की ज़बानों को भी नई नस्ल तक पहुँचाने की ये एक कड़ी है। यहाँ बहुत सारे सिंगर आए हैं, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, तो हम सबों के लिए खुशी मनाते हैं। इससे हमारा जो दोस्त सब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे तो बहुत खुशी मिलती है हमारे को, बहुत जश्न मनाते हैं हम सर। दूरियां मिट जाती हैं। हाँ बिल्कुल, दूरियां हमारी जो हैं ये बिल्कुल एकदम मिट जाती हैं सर। दूसरी जानिब कश्मीर से हिजरत कर चुके पंडितों का रहन सहन कश्मीरी मुसलमानों की नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए भी प्रोग्राम के दौरान एक कोशिश की गई। फनकारों ने कश्मीरी पंडितों के तर्ज जिंदगी और रहन सहन का भी बखूबी मुजाहरा किया ताकि कश्मीर की मिली जुली खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब से नई नस्ल को रोशनास कराया जा सके। अच्छा इनिशिएटिव है ये और बहुत अच्छा एक आगाज़ है। जो हमारी गैप थी यहाँ पे, जो कश्मीरी पंडित हम पहले यहाँ रहते थे, और मैं अपनी बात करूँगा, मैं तो बहुत छोटा था जब यहाँ से हमारी माइग्रेशन हुई जम्मू। मैं ये बताना चाहूँगा, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हो, हमारा जो कल्चर है वो लगभग 99% सेम है। भाषा और जो हमारा ये अटायर है, जो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हम उसको ज़िंदा रखें आगे। जो हमारा जो यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिमों और कश्मीरी पंडित्स का जो भाईचारा था वो फिर से कायम हो जाए। हमें आज बहुत अच्छा लगा, यहाँ कश्मीर में हमने प्रोग्राम किया तो यहाँ के लोग जैसे हम कॉस्ट्यूम पहन के बाहर आए तो लोग सभी हमें देख के बड़े खुश हुए कि कश्मीरी ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस में हमें देखा तो वो बड़े खुश हुए, तो कहने लगे कि आप वापस आ जाओ कश्मीर। तो हमारा भी यही है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा प्रोग्राम बन जाए कि हम सब कश्मीरी पंडित अपनी वैली में आ जाए और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रहे। यहाँ हमने इस कश्मीरी अटायर में परफॉर्म किया यहाँ पे इस कल्चरल प्रोग्राम में, काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि हमें अपने कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला कि हम कश्मीरी पंडित कैसे कश्मीर में रहते थे, हमारा कल्चर कैसा है, हमारा अटायर कैसा है, हमारे रहन सहन का तरीका कैसा है, ये सब जानकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। ऑफ कोर्स होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम, क्योंकि ये ऐसे प्रोग्राम बच्चों में, हमारी यंग जनरेशन जो है उनमें इतनी अवेयरनेस क्रिएट करती है। उन बच्चों को, हमारी स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा पता चलता है अपने कल्चर के बारे में। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान कश्मीर में नामुसाइद हालात की वजह से यहाँ के लोगों में काफ़ी दूरियां आई हैं। ऐसे में इन दूरियों को कम करने और नई नस्ल को एक दूसरे के साथ मुतारिफ कराने की गर्ज से लहर फाउंडेशन की ये कोशिश काफ़ी सूदमंद साबित हो सकती है। दीगर मुताल्लिकीन को भी इसमें अपना अहम किरदार निभाने की बेहद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।